विश्व भर से आए हुए सभी मेरे जाट भाइयों और बहनों, आज ये अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का अंतिम सत्र है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे भाई पलसानिया, कलवानिया और हरिराम जी केवड़ा जी को कि इन्होंने इतना शानदार ये कार्यक्रम किया और विश्व भर से अपने सभी जाट समाज के भाइयों और बहनों को सभी को यहाँ पर बुलाकर इतना भव्य कार्यक्रम करवाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी है इस कार्यक्रम की सफलता पर, और वो इसलिए है कि जब मैं विधायक था और उस समय केवाड़ा जी, पलसानिया, कलवानिया ये मेरे पास आते थे और हम साथ में बैठकर इसकी रचना करते थे कि हमें विश्व भर के सभी अपने जाट समाज के प्रबुद्ध लोगों को, जो इस जाट समाज को दिशा दे सके, ऐसी एक जाट संसद हमारे यहाँ पर हो, और जिसकी शुरुआत आज से लगभग 1.5 साल पहले हुई। और उसकी शुरुआत महाराजा सूरजमल जी की जयंती के अवसर पर जयपुर से इसका शुभारंभ हुआ, और उसके बाद में पिछले वर्ष यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया। और आज मुझे ये देखते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जिसकी इन भाइयों ने और हमने सबने मिलकर ये रचना की थी कि हम आने वाले समय में ऐसी एक संसद हो जिसके अंदर जाट समाज को संगठित करके और आने वाले समय के अंदर हम सभी इस तरह से एक मजबूत पक्ष अपना रखें और अपनी समस्या और समाज की जो भी आगे की हमें किस दिशा की ओर ले जाना है, तो उसके ऊपर एक संसद रखी जाए। और आज ये सफलतापूर्वक पूरी हुई और इसके अंदर सुबह से हमारे कई विद्वज्जनों का हम सबको मार्गदर्शन मिला, और मैं सोचता हूं कि ये शुरुआत है और आने वाले समय के अंदर ये निश्चित रूप से एक ऐसी संसद होगी कि हम सब मिलकर ये फैसला करेंगे कि हमारे समाज को हम किस दिशा के अंदर ले जाना चाहते हैं, और हम सब इस तरह से संगठित हो। क्योंकि जिस तरह से अभी पहले बताया गया हमारे सभी वक्ताओं के द्वारा, और वक्ताओं ने जिस तरह से हमें संगठित रहने के लिए, हम समाज जिस तरह से हर समय स्वाभिमान के लिए लड़ने वाला है या हमारा समाज, तो वास्तव में हर जगह हम सबसे आगे रहने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज के अंदर कई बार हम देखते हैं कि हम जिस स्थान पर हमें होना चाहिए उस स्थान पर हम नहीं हैं। इसके लिए यह संसद बुलाई गई, और निश्चित रूप से मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, यहां पर जितने भी भाई बैठे हैं, ये एक शुरुआत है, और इस शुरुआत के अंदर निश्चित रूप से संसद के अंदर आने वाले समय के अंदर ऐसा एक परिणाम निकले तो इस संसद का बुलाना सार्थक है। आप सभी ने अपने अपने जीवन का अमूल्य समय निकालकर यहां पर आप आए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस संसद के अंदर यहां पर बैठे हैं, लेकिन हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो इस सदन के अंदर नहीं पहुंच सकता या वो नहीं पहुंचा है, उस तक हम सबको पहुंचने की आवश्यकता है। हमने निश्चित रूप से यहां पर अपने बैठकर निर्णय लिए, हमने समाज के बारे में सोचा, संगठित होना, आगे बढ़ना, हमारे युवाओं को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम आने वाले समय के अंदर अगर हम संगठित होकर इसको और अधिक अच्छे तरीके से कर सकें, तो मैं सोचता हूं कि हम सबका आना सार्थक है। और मेरे भाई पलसानिया, कलवानिया और हरिराम जी ने और सभी पूरी टीम ने जो लगातार पिछले 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, उनका भी काम करना सार्थक होगा और हम सबका भी सार्थक होगा। वरना हम आए और हम चले गए। कई मेरे ऐसे भाई हैं जो अमेरिका से आए हैं, तो कई अन्य देशों से यहाँ पर आए हैं, कई मेरे भाई पूरे साउथ से यहाँ पर आए हैं, तो हर राज्य से आज यहाँ पर मेरे भाई आए। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारा इस संसद के माध्यम से आने वाले समय के अंदर हम ये संसद ये तय करें
और ये संसद संगठित होकर इस तरह से निर्णय ले कि समाज के अंदर हमें किस दिशा की ओर जाना है। वरना मैं देखता हूं कई बार मेरे युवा साथी, आज हम शिक्षा के अंदर कहीं पीछे नहीं है, हम खेल के अंदर भी कहीं पीछे नहीं है, सेना के अंदर भी कहीं पीछे नहीं है। लेकिन कई बार मैं देखता हूं, मुझे थोड़ा दुख भी होता है, हमारे भाई है कई ऐसे नशे के अंदर भी मैं देखता हूं, नशे की लत के अंदर पड़ जाते हैं और वो अपने परिवार को और अपने समाज को जिस तरह से उनके ऊपर एक उम्मीद होती है, लेकिन वो युवा साथी अगर नशे की लत में पड़कर अपने समाज और अपने परिवार को जिस तरह से डाउन करने का काम करता है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें नशे से भी हमें दूर रहना चाहिए। इस तरह के समाज की कुरीतियों के बारे में ऐसा ये संसद आने वाले समय के अंदर बने कि हम सब मिलकर आने वाले जो हमारे भाई आज यहाँ पर इस सदन के अंदर नहीं पहुंच पाए, वो अगले संसद के अंदर यहाँ पर आए और एक ऐतिहासिक फैसला यहाँ से कोई भी करके जाए, जो निश्चित रूप से हम सबको करना चाहिए। हम सभी किसान परिवार से आते हैं, यहाँ पर जितने भी भाई बैठे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर जाट समाज की अगर बात करें तो हम सभी लगभग किसान परिवार से हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें किसान कृषि के अंदर हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि कृषि के अंदर भी मैं एक योजनाबद्ध तरीके से किसान के साथ में हम सभी किसान हैं और किसान को साथ में बहुत बड़ा छलावा भी हुआ है, उसकी भी हमें ध्यान रखना चाहिए। किसान की कोई अगर कहानी लिखी जाती है तो उसके अंदर यह लिखा जाता है एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। कभी यह नहीं लिखा गया कि एक गांव में एक अमीर किसान रहता था। कभी किसी ने अगर पढ़ा हो ऐसी कहानी तो मुझे बताइए। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, किसी सेठ के बारे में लिखी जाती है तो एक गांव में एक धनाढ्य सेठ रहता था। इसी तरह अगर देखा जाए तो देश के अंदर मैगजीन के अंदर देखते हैं हम, कहीं पर भी अगर कोई चित्र को देखते हैं तो उसके अंदर किसान का अगर चेहरा दिखाया जाता है तो उसमें किसान जमीन पर बैठा है, फटे कपड़े और जमीन फटी हुई, आकाश की ओर दिखाते हैं, एक पंक्ति लिखी होती है, चेहरा बदल जाता है, लगभग एक सा होता है और उसमें लिखा जाता है किसान भगवान भरोसे। और मेरे देश के युवा ने जब ये बार बार इस चित्र को देखा, एक समय उत्तम खेती मध्यम व्यापार हुआ करता था, नौकरी बाद में होती थी, लेकिन मेरे देश के युवा ने जब ये चित्र बार बार देखा तो देश के युवा ने सोचा अगर मैं खेती करूंगा तो मेरी भी इसी तरह दुर्गति होगी, इसलिए उसने खेती को छोड़कर और नौकरी के लिए बाहर जाना उसको मंजूर होना पड़ा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि कृषि हमारा पेशा है, हम कृषि प्रधान देश है और हम जैसा नारा भी लगाते हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। आज कृषि के क्षेत्र में आज देश की जितनी भी अगर जीडीपी है तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान कृषि का, और उसमें भी हमारे समाज का सबसे बड़ा योगदान है। और देश की सीमा के ऊपर अगर हम खड़े रहते हैं, आप देश के किसी भी सीमा के ऊपर चले जाएं तो वहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई देश की सेना के लिए अपने जान पर खेलने वाले अगर कोई दिखते हैं तो वो भी हमारे समाज के युवा साथी वहां पर देखने को मिलते हैं। और जब हम उनसे मिलते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। आज जिस तरह से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज इस देश के अंदर भी जब जब क्रांति हुई है तब तक जाट समाज ने आगे बढ़कर उसके अंदर भागीदारी निभाई है, और जाट समाज ने जब करवट बदली है तो देश के अंदर निश्चित रूप से हर क्षेत्र के अंदर, और चाहे देश का आगे बढ़ना और देश के लिए हर मुकाम पर पहुंचना निश्चित हुआ है। भारत की आजादी हुई, उस आजादी की क्रांति के समय में जाट समाज का सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान था तो जाट समाज का योगदान रहा था। और उसके बाद में लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं देश की सीमा पर हो चाहे कहीं पर भी हो, देश के जाट समाज हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है। इसलिए जाट समाज के मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा महाराजा सूरजमल जी की हमने बात की, वीर तेजाजी महाराज के हमारे इतिहास ऐसे भरे पड़े हैं जो समाज को दिशा देने वाले हमारे जो हैं। आज महाराजा सूरजमल जी ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमारे इतिहास के अंदर महाराजा सूरजमल जी को किस तरह से दिखाया गया है। इस तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारे पास में हम सभी संगठित होकर आने वाले समय के अंदर जिस तरह से जाट समाज ने हमारा इतिहास हम देखते हैं, उस इतिहास को अगर हम पढ़ें तो हम सबको गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि जाट समाज का इतिहास सूरवीरों का इतिहास रहा है, कभी गुलामी स्वीकार नहीं की है।
आज वर्तमान के देश की चिंता भी भविष्य में मेरे देश के युवाओं को ही करनी होगी। और उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई है तो मैं निवेदन करूंगा अपने समाज के भाइयों से कि वर्तमान में वही परिस्थितियां कुछ पैदा हो रही है देश के अंदर भी। आपने देखा होगा देश के अंदर जिस तरह के हमारे उस समय जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था, उन्होंने ये जरूर सपना देखा होगा कि भारत सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन आजादी के 70 साल बाद में क्या ऐसे लोग इस देश के अंदर खड़े होंगे जो भारत माता को गाली देने का काम करेंगे? अगर उनको यह पता होता तो कभी वो देश के लिए अपने जान की बाजी नहीं लगाते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान हमारा है और आने वाला कल भी हमारा हो। इसलिए उन पूर्वजों को भी जिन्होंने इस देश के लिए हमारे बलिदान दिया था, उन भाइयों को भी निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जिस तरह से देश के अंदर ऐसे नारे लगते हैं, उस समय जाट समाज को निश्चित रूप से जहां भी हो हमें आगे आना चाहिए। हम किसी के पीछे नहीं रहे, ना कभी रहेंगे। हमारे पड़ोस में खड़ा होकर अगर हमारी माँ को गाली देता है, हमारी कौम को गाली देता है और हम सुनते हैं और हमारा पड़ोसी सुनता है, तो मैं तो सोचता हूं सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जाट समाज का भाई अगर उसके एक दिल में खून में अगर है तो कभी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आजादी गुलामी का दौर था, उस समय जब गुलामी हुआ करती थी, उस समय एक व्यक्ति अगर कोई शासक के खिलाफ अगर कोई थोड़ा शब्द बोलता था तो कुछ समय बाद सर धड़ से अलग हो जाया करता था। वो गुलामी का दौर हुआ करता था। आज इस स्वतंत्र देश के अंदर जिन लोगों ने बलिदान दिया और उनके बाद में यहाँ पर इस देश के अंदर इस तरह से भाषा बोली जाती है, हमें आजादी चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, इस समय समाज को जब भी इस देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है, अपने समाज के उन लोगों को उनकी अगर सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि ऐसे लोगों को हम सामने खड़े होकर जवाब देने का मादा रखें। और निश्चित रूप से मुझे आज पूरा भरोसा है कि इस देश के लिए चाहे कहीं पर भी आवश्यकता होगी, चाहे वो खेल के अंदर हो, चाहे देश की सीमा पे हो, चाहे देश के लिए जान देने की आवश्यकता होगी, तो वहां पर जाट समाज सबसे आगे खड़ा होगा। ये मुझे पूरा भरोसा है। और हम सब आने वाले समय में जो ये संसद है, इस संसद का उद्देश्य जैसा कि आप सब जानते हैं, हम संगठित हो और संगठित होकर हम जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर कि हमारा समाज है अगर संगठित होगा, इसी के लिए तो यहाँ पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं। और इकट्ठे होने के बाद अगर हम सभी इकट्ठित होकर और आने वाले समय के अंदर अगर हमारा बड़ा अगर इसी तरह अगर हम बड़ा आंदोलन जिस तरह से आने वाले समय के अंदर एक जाट संसद बनाएंगे और सभी हम इकट्ठे होकर आने वाले समय में इस देश को दिशा देने का काम करेंगे और जाट समाज की सबसे बड़ी भूमिका होगी। इतनी बात कहकर मैं पुनः हमारे भाई कलवानिया और पलसानिया और हरिराम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। आगे भी इसी तरह संसद हमारा होगा और निश्चित रूप से इससे भी बड़ा भव्य कार्यक्रम करेंगे। संगठित होकर हम देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इतनी बात कहकर मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जाट। धन्यवाद।